ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। जूरी राउंड का दूसरा चरण है सवाल जवाब का। आइए सवाल जवाब राउंड के नियम भी फटाफट समझा देते हैं आपको। इस राउंड के दौरान जूरी सदस्य हर एक उम्मीदवार से 4 प्रश्न पूछेंगे और हर सदस्य को उत्तर के मुताबिक ही अंक मिलेंगे। साथ ही सभी उम्मीदवारों के लिए जज साहब का भी एक सवाल होगा। हर प्रश्न के 10 अंक होंगे, यानी ये राउंड कुल मिलाकर 50 अंकों का होगा। और जूरी निर्धारित 17 विषयों में से किसी भी विषय पर आपसे प्रश्न पूछ सकती है, जबकि जज साहब का प्रश्न सभी उम्मीदवारों के लिए एक ही होगा। आपको बता दें कि उम्मीदवारों को विषयों की जानकारी पहले से ही दे दी गई थी ताकि वो पहले से तैयारी करके आ सके। इस दौरान अगर कोई सवाल दायरे से बाहर जाता है तो जज साहब अपना वीटो पावर इस्तेमाल कर सकते हैं। जज साहब। बिल्कुल अनामिका, सवाल बाहर जाएगा और जवाब भी बाहर जाएगा तो दोनों बार वीटो पावर का इस्तेमाल होगा। आप क्या रहे योगेश जी? जी सर। योगेश जी से पहला सवाल पूछेंगे दीपक जी। योगेश जी, आप हमें बताइए कि आपके हलके में स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है और इसे बदलने की ज़रूरत है, अगर है तो आप इसके लिए क्या करना चाहेंगे? स्वास्थ्य सेवाओं की मुख्य रूप से तो जो सरकारी हॉस्पिटल में है बहुत अच्छी सुविधाएं नहीं है। मरीज पेशेंट्स को बहुत परेशानी होती है, हिसार जाना पड़ता है दूर, वहाँ वो सुविधाएं नहीं है जो एक सीरियस पेशेंट को चाहिए। और मेरा प्रयास रहेगा कि उसमें मतलब अगर मुझे विधायक बनने का अवसर मिलता है तो मैं सबसे पहले उस हॉस्पिटल में चाहे आईसीयू हो और जो मुख्य रूप से जो वेंटिलेटर की व्यवस्था है और जो स्टाफ जो है, सरकारी अस्पताल की स्थिति इतनी दयनीय है कि वहाँ बहुत से जो वेकेंट है पोस्टें उन्हें भरा जाएगा जल्दी, और जो मरीजों को उनका लाभ मिल सके हेल्थ का, क्योंकि हेल्थ का, स्वास्थ्य का अच्छा होना एक बहुत आवश्यक है और मेरा ये प्रयास रहेगा कि उनमें सुधार किया जा सके। आपने अब तक ये जो समस्या है इसके समाधान के लिए क्या किया वहाँ पर? नहीं, हमने इनके समाधान के लिए सर जो वेंटिलेटर की एक मुख्य समस्या रही है हमारे क्षेत्र के लिए, हिसार के लिए वेंटिलेटर आए और उन्हें भेदभाव के तहत रोहतक में भेज दिया जाता है। हमने उसको लेकर धरना किया सर, और उनका क्या नाम है ये 4 माह पहले, और आज भी हमने उसको लेकर अब आवाज उठाई है और उसको लेकर हम प्रयासरत हैं कि हमारे वेंटिलेटर वापस आए। डॉक्टर जंगवाल, दूसरा सवाल। योगेश जी, आज का युवा जो है वो रोजगार चाहता है, इसके लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए सर, आज का 4 कदम बता दें। 3 कदम। 3 बता दीजिए। आज का युवा देश की रीढ़ की हड्डी है। चाहे चुनावों का समय जब आता है, जब हर पार्टी ये कहती है कि हम युवाओं को टिकटें देंगे, युवा राजनीति में बदलाव लेकर आ सकते हैं, परंतु जो वो उनकी समस्याएं चुनावों के बाद फिर जस की तस बनी रहती है। प्रमुख रूप से युवाओं के लिए मैं ये जो रोजगार के लिए उनके लिए ये मुख्य जो बात है वो रखूंगा कि 4 समस्याओं में एक तो युवाओं के लिए ऐसी टेक्निकल प्रोफेशनल एजुकेशन हो, नंबर 1 उन्हें टेक्निकल और प्रोफेशनल एजुकेशन मिले। नंबर 2 जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसमें सुधार हो। हमारे सरकारी स्कूलों में आज कोई भी जाकर खुश नहीं है। हमारे सरकारी टीचर के बच्चे भी आज प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। फॉरेन की तर्ज पर हमारी एजुकेशन के इस सिस्टम में ऐसा बदलाव हो कि यहाँ की एजुकेशन गरीब और अमीर सबके लिए एक समान हो। नंबर 3 जो हमारे जो आरटी ही शिक्षा का अधिकार जो लागू किया गया है उसे सख्ती से लागू किया जाए ताकि एक गरीब बच्चे को भी शिक्षा का अधिकार सही ढंग से मिल सके और वो अपनी सुचारू रूप से शिक्षा कर सके। नंबर 4 मेरा शिक्षा के साथ एक रोजगार को लेकर कि पीएचडी तक नौजवान पढ़ाई कर लेता है फिर भी उसे रोजगार नहीं मिलता, दर दर भटकना पड़ता है और उसका युवा का शोषण होता है। उसके लिए प्लेसमेंट की व्यवस्था हो और उसके साथ एक युवा का एक इंश्योरेंस किया जाए, एजुकेशनल इंश्योरेंस, कि उसकी शिक्षा के साथ साथ उसे अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए उसको इंश्योरेंस मिले कि वो अपना स्वयं रोजगार कर सके। ठीक है जी। तीसरा सवाल अजय झा जी। हरियाणा में क्या सरकार को अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देना चाहिए? इसके बारे में आपकी क्या राय है? जी सर, इसके बारे में मेरा मानना है कि मैं जात पात से ऊपर उठकर इसमें देश में कोई जाति नहीं होती। जाति तो ये हम लोगों की बनाई हुई है
और इस सिस्टम को जो ये आपस में जो जात पात का जहर है उसको खत्म करने के लिए मैं कहता हूं अभी हरियाणा सरकार 50,000 रुपए दे रही है, इसको प्रोत्साहित करने के लिए ये अवार्ड राशि बढ़ानी चाहिए। और तभी जो हमारा जो मुख्य जो मेरा मानना है कि जो हमारे जात पात का जो जहर है वो तभी दूर होगा कि जब अंतरजातीय विवाह को सरकार और ज्यादा मजबूती से प्रोत्साहन देगी। क्या प्रोत्साहन करें? ये राशि बढ़ा दें और क्या करें? प्रोत्साहन उसके लिए स्कूल और कॉलेजेस में, गांव में, जो हमारी जैसे गांव में मुख्य रूप से हमारी धारणा रहती है कि हमारी संस्कृति है हरियाणा की कि मतलब इंटरकास्ट मैरिज को अलाउ नहीं करती फैमिली, उसको लेकर एक इस तरह के कॉलेज और स्कूल में, गांव में, पंचायतों में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाए कि पेरेंट्स में अवेयरनेस आए, वो उससे ऊपर उठ के सोचे बच्चे के पेरेंट्स में तो आ जाती है, पर जो खाप पंचायतें हैं, जो दूसरे लोग हैं, जो समाज के ठेकेदार हैं, वो नहीं करने देते। नहीं, खाप पंचायतों के बारे में सर ऐसा मैं कहना चाहूंगा, खाप पंचायत एक पंचायत बहुत से कार्य ऐसे भी करते हैं जो नहीं, सिर्फ हम विभाग की बात कर रहे हैं, हम अंतर्जातीय विभाग की बात कर रहे हैं खाली। तब सरकार क्या करे? नहीं, जब भी ऐसे मामले हुए हैं कानून ने अपना काम किया है। सरकार क्या करे उसमें? सरकार का रोल क्या हो? सरकार उसको सख्ती से लागू करे जी, कानून अपने को सख्ती से लागू करे। चौथा सवाल जाकिर जी। योगेश जी, आप अपने विजन के चलते विधायक बन जाते हैं जी सर, और कोई समस्या होती है और डीसी या एसपी आपके एरिया का आपकी बात नहीं सुनता जी सर, आपका कहना नहीं मानता, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए मैं बताना चाहूंगा सर कि प्रजातंत्र में जो एमएलए का जो प्रोटोकॉल है वो चीफ सेक्रेटरी से सीनियर होता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है हमारे जो पावर का जो एक सेंट्रलाइजेशन प्रदेश में है ये उसको लेकर आज हमारी स्थिति ऐसी है कि एमएलए की क्या नाम है डीसी और एसपी सुनवाई तक नहीं करते। वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि है। बिल्कुल जी सर, हम उसके लिए उनकी आवाज विधानसभा में उठाएंगे, उनके लिए ऐसी लड़ाई लड़ेंगे कि उन्हें चंडीगढ़ और प्रशासनिक जो उनके कार्य उनको लेकर इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा, उनके दरवाजे पे योगेश जी, जब तक आप आवाज उठाएंगे, चंडीगढ़ पहुंचेंगे और तब तक ऐसी कोई समस्या हुई कि तुरंत समाधान चाहिए, तब क्या करेंगे आप? जब ऐसी समस्या होगी कि प्रशासन में जब तक आप ब्यूरोक्रेट्स को इतना हैवी होगा अगर ब्यूरोक्रेसी, तो वो बिल्कुल मतलब उसको नजरअंदाज करेगी। लेकिन हम अपना हमारा प्रयास ये रहेगा कि हमारी मतलब चाहे हमें इसके लिए मुख्यमंत्री से लड़ाई लड़नी पड़े, चाहे मतलब योगेश जी, मेरा कहना यह है कोई ऐसी समस्या हुई जिसका फौरी समाधान चाहिए, आप मुख्यमंत्री 2 दिन बाद जाएंगे, विधानसभा 10 दिन बाद जाएंगे और तुरंत मौके पर समाधान चाहिए और नहीं मान रहे, तब क्या करेंगे आप? तब हम उनके लिए साथ उनके चल के प्रोटेस्ट करेंगे और उनकी आवाज को बुलंद करेंगे, क्योंकि प्रजातंत्र में जनता जनार्दन है। जनता के आगे जो मैं 1.5 लाख का अगर मुझे जनप्रतिनिधि बनने का अवसर मिलेगा तो मैं उन 1.5 लाख लोगों का सेवक हूं, ना कि विधायक। मैं उनकी आवाज को उनके साथ चल के प्रमुखता से उठाऊंगा, चाहे मुझे उसके लिए कितनी लंबी लड़ाई क्यों ना लड़नी। थैंक यू। 4 सवाल आपसे पूरे होते हैं और जूरी की कसौटी पर अब परखेंगे सुभाष नायक जी आपको। जैसा सुभाष जी से पहला सवाल मलिक साहब। सुभाष जी, आप से मेरा एक सवाल जो है ये धर्म के बारे में है कि कोई व्यक्ति धार्मिक होने के साथ साथ क्या एक अच्छा राजनीतिक भी बन सकता है? आप ये इस बारे में अपने विचार दें। बिल्कुल बन सकता है। धार्मिक आदमी हमेशा बड़ा राजनीतिक रहा है। श्री राम हुआ करते थे, बड़े धार्मिक थे, जो आज तक अपने माँ बाप के लिए धार्मिकता लगाओ, पूजा के लिए धार्मिकता लगाओ और बड़े राजनीतिक भी बड़ी आ रहे हैं। नहीं, आज के दिन तो धार्मिक उन्माद को कुछ और ही ढंग से जो है लिया जा रहा है। इनका सवाल यह है, क्या राजनीति में धर्म का दखल होना चाहिए? धर्म का राजनीति में रोल क्या है, भूमिका धर्म का राजनीति में धर्म का रोल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो जनता के लिए बड़ा खतरनाक है। क्या खतरनाक? कैसे खतरनाक? खतरनाक है ये धारणा जनता में भ्रष्टाचार, वो उसके लिए आपस में लड़वाने का काम करता है, धर्म का काम। और धर्म लड़वाता है आपस में? हाँ, धर्म आपस में लड़वाता है। राजनीति नहीं लड़वाती? में आता है तो अगर राजनीति में आता है धर्म लड़वाता है आपस में। राजनीति लड़वाती है, धर्म कैसे लड़वाता है? तो राजनीति लड़वाएगी, राजनीति में धर्म आएगा, धर्म में राजनीति आएगी तो लड़वाएगी आपस में। और धर्म और राजनीति को अलग अलग रहना चाहिए। हाँ, बिल्कुल अलग रहना चाहिए। तो धर्म विहीन राजनीति ठीक है? हाँ, धर्म अलग है, राजनीति अलग है। चलिए, दूसरा सवाल दीपक जी। योगेश जी, बताइए कि हरियाणा में महिलाओं को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? हरियाणा में महिलाओं को सबसे ज़रूरी है मान सम्मान का। हरियाणा में महिलाओं को जब कहीं भी बड़ी समस्याएं आती हैं, पीछे से देखा था, एक अखबार में पढ़ा था मैंने, महिलाएं कोई मीटिंग में गई हुई थी,
उसको किसी आदमी ने गालियां दे दी, वहाँ जाके महिला को सबसे बड़ा मान सम्मान को बड़ी ठेस पहुँचती है। वो चीज़ महिला के लिए मान सम्मान में वो चीज़ बड़ी अहम भूमिका निभानी चाहिए, उसके लिए प्रस्ताव भी बनना चाहिए। कोई आदमी या किसी महिला के लिए ये ऐसा अन्याय करता है तो उसको बढ़िया बड़ा दंड मिलना चाहिए। और क्या समस्या है? और समस्याएं ये हैं, महिलाओं को जैसे सवा सत्ते की तरफ है, महिलाएं हमने देखा है, महिलाओं जब कोई भी प्रेगनेंसी के टाइम पे महिलाएं स्वास्थ्य हॉस्पिटल में जाती है, वहाँ महिलाएं अगर अकेली चली गई या महिलाएं वहाँ चली गई तो वहाँ महिलाओं की सुनाई नहीं होती, वहाँ महिलाओं के लिए बड़ा अन्याय है वहाँ। तीसरा, महिलाओं के साथ जैसे पंचायतों में महिलाओं की अहम भूमिका होनी चाहिए। पंचायतों में महिलाओं को कई बार बोलने नहीं दिया जाता, जबकि महिलाएं ऐसी देखी गई हैं जो महिलाएं, जेंट्स बढ़िया काम नहीं कर सकते, महिलाएं उसको बढ़िया तरीके से लेती हैं और बढ़िया सुझाव आपकी निगाह में सबसे बड़ी समस्या क्या है महिलाओं की? एक समस्या सबसे बड़ी समस्या है महिलाओं के लिए ये है कि महिलाओं की सुनाई नहीं होती और महिलाओं को जो है ना हर जगह आरक्षण वगैरह है, महिलाओं को सबसे बड़ी आरक्षण दिया समस्या जाना है। चाहिए। सबसे बड़ी समस्या महिलाओं की सुनाई नहीं होती। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है जी। तीसरा सवाल अजय जी। हरियाणा में क्षेत्रवाद का बहुत बोलबाला है, सभी चौधर की बात करते हैं, आपको क्या लगता है सही है? नहीं, सही नहीं है। क्षेत्रवाद, अगर सभी आदमी क्षेत्रवाद करते हैं तो हो सकता है बड़े आदमी क्षेत्रवाद करते हो तो सही करते हो, बाकी हमें तो नहीं लगता है क्षेत्रवाद सही है। क्यों सही नहीं है, क्या दिक्कत है इसकी? दिक्कत ये है कि हरियाणा में की जनता, पूरा हरियाणा की जनता का है, और अगर हम क्षेत्रवाद करेंगे तो हम देश को ऊपर कैसे उठाएंगे? ये जनता के लिए सबसे बड़ा लॉस है। नहीं, आप क्षेत्रवाद की बात ऐसे करें कि अगर मान लिया आप जब एमएलए बन गए, आपका भी कोई होगा जो गांव होगा, आपका क्षेत्र होगा, क्या सबका बराबर आप उसका विकास करेंगे या अपने क्षेत्र का ज़्यादा विकास करेंगे? अगर मैं एमएलए रहा, अपने घर के सामने बिजली का पोल सबसे पहले आप लगाएंगे, वहाँ ट्रांसफार्मर लगाएंगे। अगर हरियाणा की जनता ने मुझे एमएलए बनाया, आपके क्षेत्र की जनता बनाएगी, हरियाणा की नहीं। हरियाणा की एमएलए विधानसभा में एक सीट ने क्षेत्र ने एमएलए बनाया तो मैं एमएलए रहा, मेरे को बाहर की जनता कहेगी नहीं। अगर सरकार ने मुझे मिनिस्टर बनाया तो पूरी हरियाणा की देखरेख बढ़िया तरीके से। आपसे सवाल ये था कि आप विधायक चुने जाते हैं, आप अपने क्षेत्र में तो भेदभाव नहीं करेंगे कि आपने बिजली का खंभा अपने घर के आगे पहले लगवा लिया और अपने विरोधी के आगे अंधेरा करा दिया? सवाल ये। नहीं, मैं पूरी हरियाणा की जनता की और हल्के की जनता की बराबर सेवा करूंगा, और जो मेरे पास हल्के का तो आएगा उनकी तो सेवा करनी है, और बाहर का जो आदमी आएगा मेरे पास मैं उनकी भी सुनूंगा। नहीं आएगा तो मैं आप विधायक बाद में बनेंगे, मंत्री पहले बनना चाहते हैं आप? खैर, चौथा सवाल डॉक्टर जंगवाल। आपके इलाके में व्यापारियों और उद्योगपतियों की क्या क्या समस्याएं हैं? हमारे इलाके में व्यापारियों और उद्योगपतियों की सबसे बड़ी समस्या है सुरक्षा जी। हरियाणा में आज सुरक्षा के नाम से कोई भी जगह नहीं है। हरियाणा में चाहे वो बड़ा व्यापारी हो। समस्या बताओ, मुझे डिटेल मत बताओ, आप समस्या बताइए कि ये समस्याएं हैं व्यापारियों की, ये समस्याएं हैं उसकी। सबसे बड़ी समस्या है सुरक्षा, और दूसरी समस्या है उनके लिए जो है ना सरकार की तरफ से सहयोग। तीसरी समस्या है उनका जो है ना टाइम पे उनका सहयोग करना और उनको व्यापारी खत्म। अब उद्योगपति 3 बताओ। उद्योगपतियों को तो सरकार जो है ना, उद्योगपति जो बनना चाहते हैं उनको समस्याएं तो उद्योगपति तो मैं तो हूँ नहीं, उद्योगपतियों की समस्याएं जो मेरे सामने उद्योगपतियों ने व्यापारियों ने बताई है वो मतलब बता रहा हूँ। बताइए। सबसे बड़ी समस्या क्षेत्रवाद की, जो आज हरियाणा में क्षेत्रवाद हो रहा है। दूसरी समस्या मैंने आपको बताई थी अभी। चलो ठीक है, तो इसका हल कैसे करेंगे आप? हल जब हमारी जनता हमें चुन के भेजेगी तो हम इसके लिए व्यापारियों का सहयोग लेंगे, व्यापारियों से पूछेंगे। हाँ, व्यापारी जब हमें बताएंगे भाई आप हमारा ऐसे सहयोग कर सकते हैं, हम उसका प्रपोजल बना के उनका सहयोग करेंगे। चलिए, 4 सवाल यहाँ आपसे पूरे होते हैं। सुभाष जी। तो अब तक 2 उम्मीदवारों को जूरी की कसौटी पर हम परख चुके हैं, 3 उम्मीदवार अभी बाकी हैं जिन्हें जूरी की कसौटी पर परखना बाकी है। इन्हें भी परखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे।